गाइस प्रॉब्लम नंबर 9 को देखिएगा। आपके सामने इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। आपसे इस प्रॉब्लम में कह रहा है ऑन टेकिंग अ सॉलिड बॉल ऑफ रबर फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम ऑफ अ लेक 180 मीटर डेप्थ। देखो, अगर आपके पास एक रबड़ की बॉल है, अगर आप उसे पानी के नीचे को लेके जाओगे तो पानी का उस पर प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। जब पानी का प्रेशर चारों तरफ से लगेगा तो वॉल्यूम जो है बॉल का वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो ध्यान देना इस वाली बात पे। हमसे कह रहा था रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज 0.1%। जो वॉल्यूम में चेंज आया है वो कितना आ गया, 0.1% का। ये वाली बात मैंने आपसे कही थी अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जो जो आपसे दे रखा है उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन आगे देखो, द डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑफ द लेक इज इतने। देखो ये डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, पानी की डेंसिटी लेक के। हमसे कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर। तो रबर का आपको क्या निकालना, बल्क मॉडुलस निकालना। अच्छा, आपको पता है जो चेंज आया है वॉल्यूम में वो कितना आया है, 0.1%। लेकिन किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम का 0.1%। तो इसको आप ये कह सकते हो डेल्टा वी, इसे लिया वी 0.1%। को हटाओगे तो नीचे 100 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। तो ये ऊपर जाकर के 10 की पावर -3 ये आ चुका है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास आ गई है। कापा आपसे पूछा, अगर आपको प्रेशर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब देखिएगा, आप रबर की बॉल को कहाँ लेकर गए हो, लेक के अंदर। कितना नीचे लेके गए हो, 180 मीटर डीप में। अब आपको पता 180 मीटर नीचे लेके जाओगे आप तो पानी का कितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो पानी के प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = H ρg। ये प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर आप निकाल लीजिएगा, सिंस वी नो दैट। सबसे पहला आप जो है ये प्रेशर ही निकालो। P = होता है H ρg। P आपको चाहिए, H कितना है, H कितनी गहराई में गए, 180 मीटर। अच्छा, डेंसिटी कितनी है पानी की, 10 की पावर 3। और G कितना होता है, G इन्होंने कह रखा कि आप 10 यूज़ करो तो 10 ले लो। तो ये हो जाएगा 18, 1 0 ये है, 1 0 ये, 2 0 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। 18 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ चुका। 18 × 10 की पावर 5, समझ गए आप लोग। तो आपके पास स्ट्रेस भी है एक तरह से, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है जिसको आप प्रेशर कहते हो, ये भी है, स्ट्रेन भी है। कापा पूछा तो सिंस वी नो दैट, आप एक चीज़ जानते हो, वो क्या जानते हो, कापा = होता है P/, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा V/V। P की वैल्यू रखोगे 18 × 10 की पावर 5। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास 10 की पावर -3 है। ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगी, तो 18 × 10 की पावर 8 ये वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा और सही करके दिखाओगे तो पॉइंट इधर को लेकर आ जाओ, तो बड़े नंबर को जब छोटा करते हैं या फिर पॉइंट लेफ्ट की तरफ को आता है तो पावर प्लस में हो जाती है। जितने प्लेस पॉइंट खिसकता तो एक प्लेस खिसका तो एक प्लेस पावर जुड़ जाएगी। तो आपके पास कापा की वैल्यू कितनी आ गई, कापा = आ गया 1.8 × 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि आपसे कापा ही पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दें।